जय श्री कृष्णा। तो आपके पिछले भाग को प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से उर्मिला ने राशि और जिगर की शादी करवाई थी और गोपी ने किस तरह अहम का लैपटॉप धोया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उसको देखे और अपना प्यार दे। रात हो जाती है, सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन गोपी मंदिर में ही रोते रोते सो जाती है। कुछ रात बीत जाने के बाद मोदी भवन में होती है हलचल। रात को किचन में एक चोर घुस जाता है और किचन का सारा बर्तन चुराने लगता है। वाह, आज भर माल मिल गया है। अब लगता है महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर गलती से चोर के हाथ से एक बर्तन हाथ से छूटकर गिर जाता है, जिससे गोपी का नींद टूट जाता है और गोपी उठकर बैठ जाती है और सोचने लगी। ये रसोड़े से कैसी आवाज आ रही है? तभी किचन से एक और बर्तन गिरता है। फिर गोपी किचन की तरफ चल देती है और किचन में पहुंचकर देखती है कि चोर किचन का सारा बर्तन चुरा लेता है। गोपी चोर को देखकर घर वालों को बुलाने ही जाती है कि चोर गोपी को देख लेता है और चाकू दिखाकर गोपी को धमकाता है। हे रुक, आगे मत बढ़ना, नहीं तो जान से मार दूंगा। चल किनारे खड़ी हो जा, नहीं तो तुझे यही मार दूंगा। भाई जी देखो, आप ये गलत कर रहे हैं। चोरी करना पाप है। कान्हा जी सब देख रहे हैं। ज्यादा ज्ञान मत दे, मुंह से एक छू तक नहीं आना चाहिए, नहीं तो यही मार दूंगा। और चोर चाकू दिखाकर किनारे करता है। गोपी डर कर एक किनारे पड़ी रहती है। ऐसे तो ये चोरी करके भाग जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। तभी गोपी का हाथ वहाँ पड़े मिर्च के डब्बे पर पड़ता है और गोपी मिर्च के डब्बे में से मिर्च पाउडर निकाल लेती है। और जब चोर गोपी की तरफ देखा है तो गोपी चोर की आंखों में मिर्च पाउडर डाल देती है। आह, ये क्या किया? मेरी आंखें जल रही हैं। आह! और वहाँ से भागकर बाहर आती है और सभी को आवाज देने लगी। माँ जी, काकी जी, अहम जी, राशि बहन। आवाज सुनकर सबकी नींद खुलने लगी। सभी गोपी की आवाज को स्वप्न समझकर दोबारा सो जाते हैं, लेकिन अहम गोपी को कमरे में न देखकर कमरे से बाहर आता है। चोर आकर गोपी को पकड़ लेता है और गोपी को खींचकर मारने के लिए अंदर ले जाता है। कमरे से बाहर आता है और किचन की तरफ पानी पीने बढ़ता है। तभी अहम चोर को गोपी को खींचकर ले जाते देख जाता है। गोपी, और ऐसा देखते अहम चोर की पिटाई कर देता है। फिर अहम सभी को आवाज देता है। मॉम, काकी, जिगर, राशि। अहम की आवाज सुनकर सभी नीचे आते हैं और चोर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सभी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आकर चोर को पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद सभी गोपी और अहम की तारीफ करते हैं। फिर सभी रात होने के कारण सभी दोबारा सो जाते हैं। कुछ देर में सुबह हो जाती है और सभी अपने अपने कार्य करने में लगे रहते हैं। फिर कुछ ही देर में राशि के फोन पर मैसेज आता है। ब्यूटी सैलून में फ्री ट्रीटमेंट। अरे वाह, आज तो मेरा किस्मत कितना अच्छा है। फ्री ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट। वाह, मम्मी को बताती हूँ। राशि मैसेज देखकर खुश हो जाती है और अपनी माँ से बात करती है। हेलो मम्मी, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ राशि, दिकरा बोल। कोई नई कलाकारी की है क्या तुमने? नहीं मम्मी, क्या दिन भर कलाकारी सोचती रहती हो? कुछ और सोच लिया करो। चलो छोड़ो। सुना आज ब्यूटी सैलून में फ्री ट्रीटमेंट मिला है, चलो चलते हैं। हाँ दिकरा, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी तैयार होकर आ रही हूँ। माँ से बात करने के बाद राशि तैयार होकर पार्लर जाते देख कोकिला बोली। राशि कहाँ जा रही हो? काकी जी, वो मैं ब्यूटी पार्लर जा रही, मुझे वहाँ से फ्री ट्रीटमेंट का मैसेज आया है। तुमको पार्लर के अलावा कोई काम नहीं रहता क्या? ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना, घर में बहुत काम पड़ा है। काकी जी, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। फिर राशि वहाँ से बाहर आ जाती है और बड़बड़ाते हुए सड़क के किनारे ऑटो रोकती। ये कागड़ी हरदम पीछे पड़ी रहती है, जब कहीं जाओ बीच टपक पड़ती है। पता नहीं पिछले जन्म क्या पाप किया था कि मेरा पाला कगड़ी से पड़ा है। लेकिन तभी दो लोग राशि को बेहोश कर गाड़ी में डालकर उठा ले जाते हैं। काफी देर बीत जाने के बाद उर्मिला राशि को कॉल करती है, लेकिन राशि का फोन बंद बात रहा था। तब उर्मिला सोचती है, ये राशि भी कितना देर कर रही है, कब आएगी? मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रही, अभी तक नहीं आई। कहीं कागड़ी ने उसे रोक तो नहीं लिया? जब तक राशि आती है तब तक मैं अंदर जाकर अपना ट्रीटमेंट चालू करवाती हूँ। फिर उर्मिला अंदर जाकर बोली। बताइए मैम, हम आपकी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हे सुनो, जल्दी से मेरा फ्री ब्यूटी ट्रीटमेंट करो।
फ्री ट्रीटमेंट ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या बोल रही मेरे राशि दीकरा के फोन पर यहाँ का मैसेज आया था फ्री ट्रीटमेंट का। लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। अरे ऐसे कैसे? पहले तुम लोग लोगों को बुलाने के लिए फ्री का मैसेज भेजते हो और फिर मुकर जाते हो। आने दो मेरी बेटी, तुम्हारा ये पार्लर बंद ना करवा दिया कहना। देखिए मैम, आप यहाँ से जाइए नहीं तो हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। पार्लर के अंदर से उर्मिला को बाहर निकाल दिया जाता है। और ये राशि अभी तक नहीं आई, मुझे यहाँ फंसाकर अपने आई ही नहीं, और इसका फोन भी बंद आ रहा है। इसको मैं मोदी भवन जाके बताती हूँ। फिर उर्मिला मोदी भवन पहुंचती है। वहां जाकर वह राशि को बुलाने लगती है। राशि, राशि कहाँ है? मामी जी, अरे गोपी, राशि कहाँ है? जरा उसे बुला तो। मामी जी, राशि बहन तो कब की वो कहाँ जाती है? हाँ, ब्यूटी पार्लर गई है। क्या पार्लर गई है? पर वो तो वहाँ आई ही नहीं। वहाँ नहीं गई तो कहाँ गई होंगी? क्या हुआ वेवान जी, आप क्यों चिल्ला चिल्ला कर घर सर पर उठाई हैं? वेवान जी, वो मैं राशि को ढूंढ रही हूँ। राशि तो ब्यूटी पार्लर गई है और उसको गए 3 घंटे हो गए हैं। पर मैं 3 घंटे से उसका इंतजार कर रही हूँ, पर वो तो वहाँ आई ही नहीं। क्यों इस बार उसने आपको बताया नहीं क्या? रुकिए, हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि का फोन तो बंद आ रहा है। कुछ देर बीतने के बाद कोकिला अहम और जिगर को कॉल करके घर बुलाती है और अहम और जिगर दोनों तुरंत घर के लिए निकलते हैं। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? मेरी बच्ची को ढूंढिए। कुछ देर बाद उर्मिला परेशान होकर रोने लगती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और आगे कैसे राशि को किडनैपर से बचाया गया देखने के लिए कमेंट में भाग 5 लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री कृष्णा।